ये बिहार है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और यहां इनकी समाज सुधार यात्रा हो रही है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों के बीच जब बिहार में कोरोना विस्फोट हुआ और महज कुछ घंटों के भीतर ही एनएमसीएच के 150 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकले, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के घर में मांझी समेत 18 लोगों को कोरोना हो गया। जब हाईकोर्ट के जज, अधिकारी और स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गए और जब एक दिन में बिहार में कोरोना के करीब 350 मामले सामने आने लगे, तब जिले जिले हजारों की भीड़ जुटाकर समाज सुधार अभियान पर निकले नीतीश कुमार ने इस यात्रा को रद्द करने के सवाल पर कहा कि अभी वैसी स्थिति नहीं है। यात्रा तो कल है ही, ये सब देख करके फिर जो भी निर्णय लेना होगा निर्णय लिया जाएगा। अभी वैसी स्थिति नहीं आई है। इस बयान के कुछ ही देर बाद जब सीएम के जनता दरबार में आए कुछ फरियादी कोरोना संक्रमित निकले, तो सीएम को भी थोड़ा थोड़ा डर का एहसास जरूर हुआ। तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो गया, इसलिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन अब अचानक पिछले 7-8 दिनों से 10 दिनों से थोड़ा थोड़ा बढ़ा था, लेकिन अब तो अचानक बढ़ गया। देख तो है, स्थिति है। लेकिन मुख्यमंत्री तो खतरों के खिलाड़ी निकले। मंगलवार शाम को होने वाली क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक से पहले ही दोपहर में वो औरंगाबाद में समाज सुधार अभियान पर निकल पड़े। अब सरकार के मुखिया ही ऐसी लापरवाही बरतेंगे तो उस राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर हैरानी तो नहीं जताई जा सकती। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ दिनों पहले तक सब कुछ बड़ा सामान्य हो गया था और वो लोग कई तरह के कार्यक्रम कर रहे थे। ऐसा ही एक कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में 28 दिसंबर को भी हुआ। नीतीश कुमार ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 96वें राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ किया, जहां देश भर से सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर पहुंचे थे। अब इस अधिवेशन में शामिल होने वाले एनएमसीएच के 150 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके अलावा दूसरे सरकारी अस्पतालों में भी कुछ डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, हालांकि उनकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सवाल ये भी कि जिस अधिवेशन में शामिल होने वाले पटना के डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए हैं, वहां आने वाले दूसरे राज्यों के डॉक्टरों का क्या हाल है और पटना में हुए इस सुपर स्प्रेडर इवेंट से कोरोना संक्रमण कहां तक फैला है। यूं तो इससे पहले भी दुनिया में कुछ जगहों पर इस तरह के सुपर स्प्रेडर इवेंट हो चुके हैं, लेकिन जिस बिहार में कोरोना की 2 लहरों के दौरान देश में सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मौत हुई हो, उस राज्य में ऐसा आयोजन करना और खुद मुख्यमंत्री का बिना मास्क वहां मौजूद रहना लापरवाही की इंतहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में आईएमए के अधिकारियों ने माना है कि उस इवेंट के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया था। दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट के कई जजों, अधिकारियों और स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हाईकोर्ट ने सभी मामलों की वर्चुअल सुनवाई करने का फैसला लिया है। 2 जनवरी को बिहार में कोरोना के 344 नए केस मिले, जिसके साथ ही अब बिहार में एक्टिव केसेस की संख्या 1385 हो चुकी है, जो एक हफ्ते पहले तक 100 से भी कम थी। बेसुध नेताओं और निज़ाम में हम आपसे इतनी ही गुजारिश करेंगे कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए।